आज तक इस समय बांग्लादेश में मौजूद है। राजधानी ढाका में आज सुबह जो मैं अखबार देख रहा हूँ, उन अखबारों में उस्मान हादी को जो दफन किया गया था, सुपुर्द खाक किया गया था, उसकी तस्वीरें हैं, उसके रिपोर्ट हैं। यहाँ तक कि डेली स्टार, मैं जहाँ खड़ा हूँ ठीक मेरे पीछे डेली स्टार का हेडक्वार्टर है, जिसको आग के हवाले कर दिया गया था। और इन सब के बीच अभी भी बांग्लादेश में अनिश्चितता का माहौल है। दरअसल वो इसलिए क्योंकि दिन दहाड़े शूट आउट होना, अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा होना, उनके मॉब लिंचिंग होना, और इन सब के बीच दरअसल ये अनिश्चितता कि जब चुनाव आचार संहिता लग चुकी है, 12 फरवरी को यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं, इन सब के बीच आके बांग्लादेश क्या राजनीतिक रूप से कभी भी स्थिर हो पाएगा? ऊपर से चरमपंथियों को इस तरह खुलेआम यहाँ पर छूट है, जिसके सामने प्रशासन और सरकार बेबस नजर आता है। सड़कों पर जिस इलाकों में मैं हूँ, यहाँ आपको शांति नजर आती है, लेकिन कई सारे इलाके हैं ढाका और इसके आसपास जहाँ प्रदर्शन चल रहे हैं। कई जगहों पर भारतीयों तक को जाने के लिए सलाह दी गई कि वो वहाँ पर न जाए। ठीक पीछे ढाका की वो इमारत, हम आपको वो भी रिपोर्ट दिखाएंगे कि कैसे उस मीडिया को यहाँ टारगेट किया गया, आग के हवाले कर दिया गया। उसी के साथ साथ कई ऐसे संगठन हैं जो इस समय बांग्लादेश में भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, दो देशों के बीच रिश्तों को और भी ज्यादा खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। 18 दिसंबर की आधी रात अचानक बांग्लादेश में खबर आती है कि उस्मान हादी, जिसे गोली मार दी गई थी, जिसका इलाज सिंगापुर में चल रहा था, उसकी मौत हो जाती है। और उसके बाद होता क्या? उसके बाद भीड़ सड़कों पर उतरती है और वो क्या करती है? वो लोगों को मारना पीटना, संस्थानों को तोड़ना। और उसका सबसे बड़ा शिकार हुआ बांग्लादेश का सबसे बड़ा अखबार डेली स्टार। भीड़ यहाँ इस रास्ते पर आती है, तोड़फोड़ करती है, शीशे दरवाजों को चकनाचूर करती है, और यही नहीं रुके, ऊपर 28 से ज्यादा लोगों का स्टाफ था जो फंसा रहा, चीख पुकार करता रहा। उन्हें बचाने की कोशिश की जाने लगी और उसके बाद उन्होंने सिर्फ तोड़फोड़ की बल्कि पूरी इमारत को आके हवाले कर दिया। यहाँ हिंसा के वो निशान ताजा हैं, आगजनी के निशान ताजा हैं। ये वो रिसेप्शन का एरिया है डेली स्टार का। और इसी के साथ साथ जैसे आप आगे बढ़ते, एडिटोरियल स्टाफ ऊपर की पूरी बिल्डिंग है। ऐसा कोई हिस्सा नहीं बचा जिसे आग के हवाले नहीं किया गया हो। प्रथमालय और डेली स्टार, दो जाने माने अखबार। आमतौर पर पत्रकारों का ये धर्म, पत्रकारिता का ये धर्म है कि अगर कहीं कुछ बुरा है उसकी आलोचना करना, उसे आईना दिखाना। और इसीलिए संभवतः कट्टरपंथियों के निशाने पर बांग्लादेश के ये अखबार थे, क्योंकि हर बार पश्चिम बंगाल के अलावा ये जो कभी पूर्वी बंगाल हुआ करता था, जो अब बांग्लादेश आजादी के बाद से, ये हमेशा अपनी बंगाली अस्मिता, उस पहचान के लिए, एक ऐसा मुल्क जो सेकुलर था, जो हर किसी के लिए था, बांग्लादेश के लिए था, उसकी पहचान ना बदले, उसके लिए आवाज उठाते रहे और हमेशा आलोचना करते रहे चरमपंथी कट्टरपंथी संगठनों की। लेकिन संभवतः एक ऐसा मौका था कि उस्मान हादी की मौत की खबर आई तो किसी न किसी बहाने ये निशाने पर, और निशाना क्या बने देखे, यहाँ पर आगजनी के निशान है, सीढ़ियों पर जो शीशे टूटे हुए हैं, उसी के साथ काफी सारा हिस्सा जल चुका है। इसी इमारत पर ऊपर लोग फंसे हुए थे जिन्हें बचाने के लिए बांग्लादेश आर्मी थी। और अभी भी इन संस्थानों का एक सुरक्षा घेरा है, जहाँ पर बांग्लादेश की जो पुलिस है, जो यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्स हैं, वो उसकी हिफाजत कर रहे हैं। सिक्योरिटी, लेकिन हिफाजत किस इमारत की कर रही है? तो जल के पूरी तरह से खाक हो चुका है। और इसीलिए सवाल बांग्लादेश पूछ रहा है, यहाँ के युवा पूछ रहे हैं कि क्या इसी नया बांग्लादेश के लिए उन्होंने सरकार का तख्ता पलट किया था, इसी के लिए जुलाई आंदोलन खड़ा हुआ था? बांग्लादेश बहुत सारे सवाल पूछ रहा है। हिंसा का जब ये दूसरा दौर ढाका में शुरू हुआ तो एक तरफ भीड़ पहुंची डेली स्टार के दफ्तर, और दूसरी भीड़ जो पहुंची वो यहाँ प्रथमालू के दफ्तर पर पहुंची। प्रथमालू जो कि बांग्लादेश का सबसे सम्मानित बांग्ला अखबार है, बांग्ला आइडेंटिटी की बात करता है, बांग्ला कल्चर की बात करता है, और भीड़ यहाँ पर पहुंचती है, सबसे ज्यादा तोड़ फोड़ करती है। और अब भी हिंसा के निशान यहाँ पर जीवंत है, जो उनके लिटरेचर हैं, जो उनकी लिखी किताबें हैं, मैगजीन है, सब कुछ जमीन पर पड़ी हुई है। और ये दरअसल बांग्लादेश की विरासत है, उसकी संस्कृति है, उसकी सभ्यता, उसके लोकतांत्रिक इतिहास को भी ये बता रहा है कि आगे कैसे सब कुछ जमीन पर दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ आपको अब इमारत दिखाता हूँ। प्रथमालू जो बिल्डिंग है वो पूरी तरह जला दी गई है। यहाँ पर जो बिल्डिंग का आप इलाका देख रहे हैं, ऊपर रूफटॉप पे लोग बैठे थे, उनको निकाला गया, पूरी इमारत जो है उसको जला दी गई है। और अब इसकी हिफाजत के लिए यहाँ पर पुलिस तैनात की गई है, RAB तैनात की गई, रैब भी यहाँ पर तैनात की गई है ढाका में। और ढाका का जो पुरानी मंडी का इलाका, हम उसी इलाके में है जहाँ पर यह दफ्तर था। दो बड़े संस्थानों को फंडामेंटलिस्ट जो भीड़ थी उसने निशाना बनाया था। बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस तैनात है, रैब तैनात है। और इसी के साथ साथ कई ऐसी संस्थाओं पे, फिर चाहे वो अल्पसंख्यकों को निशाना बनाना हो, मीडिया संस्थानों को निशाना बनाना हो। और इसी के साथ ये सवाल दरअसल उठ रहा है बांग्लादेश के भविष्य को लेकर के कि कैसे यहाँ पर सरकार, प्रशासन, व्यवस्था जो है बेबस नजर आती है और भीड़ उत्पात मचा रहे हैं। भीड़ अपना कानून चलाती है कि सीधे सीधे आके पूरी इमारतों को आग के हवाले कर दे रहे हैं। अभी भी इस देश में तनाव इस कदर है कि कब कहाँ क्या हो जाए कोई नहीं जानता। बांग्लादेश एक ज्वालामुखी पर बैठा हुआ है। ढाका से मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक।